हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहब। इसमें मौसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 168 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र और सूर्यदेव दोनों को अपने अपने पुत्रों की सुरक्षा की पड़ चुकी है। जो देवराज इंद्र है वो अब अंगराज कर्ण से दिव्य कवच और दिव्य कुंडल लेने जा रहे हैं ताकि वो दोनों जो है अर्जुन और अंगराज कर्ण दोनों में मुकाबला होने जा रहा है, तो वो बराबरी का मुकाबला हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमने देखा कि बाद में सूर्यदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र अपने पुत्र के हेतु, अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु मेरे पुत्र के कवच लेने जा रहे हैं, तो मैं अब अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु क्या ऐसा करूं जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। और कह रहा कि मेरे हृदय तो ये कह रहा है कि मैं सुबह का सूर्य उदय ना होने दूं। तो उदय ना गाइस, होने आप दूं। देखना ये है कि कृष्णा जी उनको क्या सजेशन देते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। हाँ, अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। ओ इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। ये क्या सीन। प्रभु, आपसे आज्ञा मिल गई। अब मैं अपने पुत्र को जाकर देवेंद्र के षड्यंत्र से सावधान करता हूं। प्रणाम प्रभु। पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी ये विवशता थी। परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला। परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है। हाय 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 हाय। और मैं संसार की सारी बलाएं, सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है
जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है, इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु ये मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर ये कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति हैं। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का ये गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। दानवीर, मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये! इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का रमान छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है, परंतु ये कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? ये तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र,
यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु। अरे जी यार, करने क्या है अभी बताइए मौसम भाई, दिल जीत रही है। कवच क्या वो प्राण की मांगने में मांगना है। सूर्यस्त्वं जगजी नंदनम स्वीकरोतु मम आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, देवराज इंद्रराज। है कोई याचक? है कोई भिक्षु? है कोई? तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। अब तो मज़ा आने लगा था मोहसिन भाई, क्योंकि देवराज इंद्र आ चुके थे अंगराज कर्ण से अपने दिव्य। आप देखें कि इससे पहले अभी तो हमें ये पता है ना कि वो हाँ। क्या दान में मांगने आए हैं। आप देखेंगे उससे पहले अर्जुन क्या अंगराज करेंगे कह रहे यार, कि मेरी जिंदगी में इससे पहला दिन कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब कि कोई जब- याचक ना आया हो जिसको मैंने दान में कुछ ना दिया हो। मतलब कि मेरे से ऐसा कोई मेरा ऐसा दिन नहीं हुआ कि जब मैं दान दिए बगैर इस तरह यहाँ से निकल गया हूँ। आज तो कोई है भी नहीं खुद सदा लगा रहे हैं कि है कोई याचक, है कोई मांगने वाला जिससे मैं भिक्षा यार। दे बाकी अंगराज कर्ण ने आज दिल जीत लिया। उन्होंने उनकी जो टॉक हुई है अपने पिता के साथ, हालांकि उनके पिता उनको बचाने आए हैं, बिल्कुल। वो कहने आए हैं कि इस तरह वो दान में मांगने जा रहे हैं तुम्हारे कवच और कुंडल, तो तुम जरा उनकी। बात से इनकार कर उन्होंने कहा मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं। उन्होंने कहा ये तो फिर बोला कवच और कि कुंडल है, अगर वो मेरे प्राण भी मांगे तो मैं दान में वो भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले की बात देखो कि वो कह रहे थे कि मैं अपने प्राण से प्यारे कवच और कुंडल क्यों किसी को, मतलब कि किसी के कहने पर दूंगा मैं उसको। लेकिन जैसी बात आई दान की तो उन्होंने कहा ले कवच कुंडल, मैं जान भी दे दूंगा। उन्होंने भाई। कहा उनके लिए सब कुछ वो छोटे से छोटा हो गया। उन्होंने कहा आप देखें कि आप अपना धर्म का पालन करने के लिए रोज इतना बड़ा दान कर देंगे, पूरे रिश्ते को आप रोशनी देते हैं जिंदगी तो देते हैं। आपका पुत्र होते हुए मैं या अपने धर्म को किस तरह बोल दूं कि मैं दानी होने का जो मेरा एक टाइटल है ना इनका भाई दानवीर, दानवीर कर्ण। तो उन्होंने कहा कि मैं इस टाइटल से किस तरह न जा पा रहा हूं तो भाई, गाइस बहुत अब देखना ये कि नेक्स्ट होने के वाला, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।